क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के एक ऐलान ने ट्रंप को झपकी से जगा दिया? कि जिसने भी आयतुल्लाह खामेनी की हत्या की है, ईरान के नागरिकों को मारा है, उन सभी की मौत चैन से नहीं होगी। अब से ये हर ईरानी का दैविक मिशन होगा कि ईरान पे हमला करने वालों को कब्र में पहुंचा दिया। ट्रंप, जिन्होंने दो बार हमले की कोशिश हो चुकी है, क्या इस बार मुस्तफा खामेनी के बदला लेने के ऐलान से हिल गए? जुलाई 2024 में एक रैली के बाद उन पे गोली चलाने वाले ने थॉमस मैस्सी ग्रुप को ढेर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ईरान का नाम लेने लिए जाना। एक रैली के दौरान उन पे गोली चलाने वाले ने थॉमस मैस्सी ग्रुप को ढेर कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे ईरान का नाम लिया जाने लगा। ईरान ने इसे थर्ड क्लास साजिश बताते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल ये सब कर रहे हैं। इसी तरह की कोशिश सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के क्लब में भी हो चुकी है। वैसे ट्रंप को टारगेट करने की साजिश और अफवाहों की थ्योरी में ईरान का ही नहीं, रूस और इजराइल का भी नाम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसका अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पर गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि 7 जुलाई तक ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति कैसी बदल जाएगी। रविवार 12 जुलाई की सुबह से अब तक ईरान, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर 5 दौर के हमले कर चुका है। संयुक्त अमेरिका में 17 मई के बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी किया और सीमा पर ईरान की मिसाइलों के खतरे की बात की। लेकिन मगर हमला अभी दुबई में नहीं हुआ है। कुछ हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात की गई है और दुबई को भी अलर्ट पे डाला गया है। बाद में ये भी खबर आई कि खतरा यूएई की सीमा के बाहर था। रविवार को इजराइल को भी टारगेट नहीं किया गया। लेकिन खाड़ी के 5 देशों में जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, ईरान ने उन पर दुश्मनी बमबारी की। साफ है कि ईरान इस बार अरब देशों को गुसाल में पहुंचा देना चाहता है, जहां वह मजबूर होकर परदेश से बाहर आ जाएं और इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हमला करे या लड़ाई करे उससे। फरवरी से लेकर अप्रैल की जंग में खाड़ी के देश ऐसे बचते रहे हैं। उनकी ज़मीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हुए थे। सवाल उठते रहे कि क्या अमेरिका ने इन ठिकानों से भी ईरान पर हमला किया है। लेकिन यह देश खुलकर अमेरिका के साथ ईरान से नहीं लड़ पा रहे थे। क्या इस बार अरब देश इजराइल के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान को टारगेट कर पाएंगे? 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे में शामिल होने के लिए अरब देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। उससे लगता है कि उन पर भी खामेनी की शहादत को लेकर भावनात्मक दबाव रहा होगा। ईरान इसके जरिए खाड़ी के देशों को मजबूर करना चाहता है कि अमेरिका यानी कि इजराइल का साथ छोड़कर या फिर उन्हें छिपकर मदद देने के बजाय खुलकर सामने आ जाए। संयुक्त अमेरिका में ईरान के ताज़ा हमले खाड़ी की संपदा पर हमला बताया, मगर ईरान इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वह खाड़ी के देश हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां बने हैं। हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के टकराव और तनातनी तो फरवरी के महीने से रही है। लेकिन क्या हॉर्मुज़ के कारण था या ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ईरान के कारण रहा था? 12 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया। दावा किया कि ईरान ने इन जगहों पर मिसाइलों और ड्रोनों रडार के जखीरा रखा था। उन्हें बर्बाद कर दिया गया। लेकिन उसके एक दिन पहले 11 जुलाई को मुस्तफा खामेनी के लिखित बयान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो।
मुस्तफ़ा खालिद ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे पिता और देश के नागरिकों को मारा वह कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। यह अपराधी है, इनकी पूरी सूची हमारे पास तैयार है। यह लोग अपने बिस्तरों पर चैन की मौत नहीं मरेंगे, अपनी इस हसरत को लेकर ही कब्र में जाएंगे और ये बदला हर हाल में लिया जाएगा, चाहे मेरा अस्तित्व मिट जाए या कोई अधिकारी ना बचे। मुस्तफ़ा खालिद ने इसे हर एक ईरानी के लिए दैविक मिशन बता दिया है। कहा है कि जिन लोगों ने अयतुल्ला खानी की हत्या की वह अब नहीं बच पाएंगे, मतलब कि अब कोई भी स्वतंत्र है अपने हिसाब से कहीं भी बदला लेने के लिए। क्या उनके इस संदेश से ट्रंप को भड़का दिया, असुरक्षित कर दिया, या फिर ट्रंप और उसके कारण ही हमलावर होने लगे हैं? इन दो सवालों की पड़ताल करनी चाहिए। दोनों के बीच क्या संबंध है जानना चाहिए। 11 जुलाई के दिन ही ट्रंप ने इसका जवाब दिया था कि 1000 मिसाइलें ईरान को निशाना बना लोग और लूट हो चुकी है। हजारों और मिसाइलें तैयार है। अगर ईरान अपनी उस धमकी पर अमल करता है जो उसने दुनिया के अलग अलग कोनों से जारी की है, क्या वह अमेरिका के राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या करेगा या हत्या करने की कोशिश करेगा? इसके आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिका सेना एक साथ तक ईरान के हर इलाके को बर्बाद करने के लिए तैयार है, मंजूर है और सक्षम है। मुस्तफ़ा खालिद ने अपने संदेश में किसी का नाम नहीं लिया, मगर ट्रंप ने संदेश को अपने नाम से ही पढ़ा कि उनके टारगेट करने की बात मुस्तफ़ा खालिद ने की है। जिस तरह से अयतुल्ला खामेनी में प्रति लोगों ने श्रद्धा दिखाई है, ट्रंप बदले की बात को लेकर आशंकित हो गए हैं। 28 फरवरी को जब अयतुल्ला खामेनी की शहादत हुई तब उसकी घोषणा 1 मार्च को ट्रंप ने की और उन्हें शैतान बताया, दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अमेरिका और इजराइल ने जश्न मनाया। 1 मार्च 2026 को ही ईरान के राष्ट्रपति विदेश की यानी इस ऐतिहासिक अपराध का बदला लेने के लिए बात कह दी थी, लेकिन जंग के दौरान ईरान खामेनी की हत्या को भूला तो नहीं, लेकिन इस तरह की बातें पीछे चलेगी। 9 जुलाई 2026 को सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी ने खातिन सुनीत के बाद 11 जुलाई को नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खालिद ने ही इस ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस बीच 8 जुलाई ट्रंप एक और बात कहते हैं। ट्रंप ईरान के पड़ोस में थे, तुर्की में नेटो की बैठक में शामिल होने गए थे। वहीं पर ट्रंप बातचीत खत्म होने का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि ईरान के साथ अब खुलकर जंग होगी, उसे अब बर्बाद कर देंगे। ईरान के लीडर कैंसर के समान है। उस दौरान ट्रंप ने एक और बात कहा कि वह ईरान के टारगेट पर है, उनकी जान को ईरान से खतरा है। You've spoken today twice about them possibly assassinating you and possibly being successful. Did that concern have something to do with it? Well, I speak about it a lot because, you know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. You know what a race car driver is? 1/10 of 1%. A bull rider, that looks pretty dangerous. I mean, it's 1/10 of 1%. No, it's 5.2% is you don't make it. You should have told me. You're an excellent reporter. You should have told me that years ago. Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 8 जुलाई 2026 को ट्रंप कहते हैं वह ईरान के टारगेट पर है। 11 मई को मुस्तफ़ा खामेनी का लिखित संदेश आता है कि जिन लोगों ने उनके पिता की हत्या की साजिश रची है वह चैन से नहीं मरेंगे, यह बदला हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमेरिका में इस बात को लेकर काफ़ी बहस है कि नेतन्याहू ने गलत जानकारी दी, ट्रंप को भरमाया और खामेनी की हत्या के लिए उन्हें तैयार किया। समझाया कि खामेनी के बाद ईरान की जनता सड़कों पर आएगी
और वहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलिय्युल्लाह। ईरान की जनता सड़क पर तो आई करोड़ों की संख्या में, लेकिन अयतुल्ला खामेनी की विरासत को रोंदने के लिए नहीं, बदलने के लिए, बल्कि उनके जनाजे को ऐतिहासिक बनाने के लिए और बताने के लिए कि अयतुल्ला खामेनी के उनके लिए क्या मायने रखते थे। खामेनी के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ नारे लगे, इस तरह के पोस्टर बैनर भी दिखे जिन पर लिखा था हम ट्रंप को मार देंगे। हो सकता है ट्रंप के मन में यह बात रही हो कि अयतुल्ला खामेनी की हत्या के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे ही उनकी जान को खतरा रूस और इजराइल से भी है, तो कॉम्प्रेसी थ्योरी में बताया जाता है। अब आप सोचिए 3 जून 2026 को ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट में एक पॉडकास्ट में कहते हैं वह मुस्तफा खामेनी से मिलना चाहेंगे। हम शायद किसी मोड़ पर ना मिले, लेकिन उनसे मिलना सम्मान की बात होगी। अब उसी मुस्तफा खामेनी का संदेश आ जाए कि अयतुल्ला खामेनी की हत्या, हर ईरानी की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। इसे सुनकर किसी के भी हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं। जिनके पिता अयतुल्ला खामेनी को ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा इंसान कहा, उनसे ट्रंप मिलना चाहते थे, या तब ट्रंप के मन में ये बात रही होगी कि ईरान खामेनी की हत्या का बदला लेना चाहेंगे, मुस्तफा खामेनी लिखित संदेश जारी करेंगे। हो सकता है ईरान को लगा हो कि ईरान MOU के शर्तों से बंधा हो और बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे। कितनी बार कहा गया कि नेतन्याहू किसी भी सूरत में इस बात जीत को सफल नहीं होने देंगे। 60 दिनों से पहले ही अमेरिका को मजबूर कर देंगे कि ईरान पे हमला करे, लेकिन उस वक्त ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ गए, 17 जून उन्होंने MOU पर साइन कर दिया, उससे यही संदेश गया कि ट्रंप नेतन्याहू को झटर देना चाहते, उनके कब्जे से निकलकर किसी भी तरह जंग के मैदान में वापस अमेरिका जाना चाहते। उस समय इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका के बड़े ओहदेदारों की तरफ से कितने ही बयान आए, तो इसका कारण खोजा जाना चाहिए कि क्या होर्मुज को लेकर ही इस बार टकराव इतना बढ़ गया, या फिर इसके पीछे 11 जुलाई को जारी मुस्तफा खामेनी के संदेश का रोल हो सकता है। इस कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी सेनेटर और ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्रैहम के निधन ने खबरों ने अफवाहों की थ्योरी में पंख लगा दिए। कहते हैं 73 साल की लिंडसे की 12 जुलाई को अचानक किसी बीमारी से मौत हो जाती है। इजराइल के समर्थक थे, वकालत करते थे सीधे ईरान पर हमला करे, उसे बर्बाद कर दे। लिंडसे ने गजा में इजराइल के हमले को सपोर्ट किया और कभी नहीं माना कि इजराइल ने वहां नरसंहार किया है। यह भी खबर है कि लिंडसे सऊदी अरब और इजराइल के बीच के रिश्तों को बेहतर करने में लगे हैं। लिंडसे ग्रैहम की मौत के ईरान ने खुशी जाहिर की, सरकारी चैनल से उनकी मौत की बधाई दी गई और कहा गया कि ईरान के खिलाफ हमला करने की वकालत करने वाला लिंडसे नर्क में चला गया है। नेतन्याहू ने कहा कि लिंडसे ग्रैहम इजराइल के अच्छे दोस्त थे। लिंडसे के निधन को लेकर तरह तरह की साजिश की आशंकाएं अमेरिका में चल रही, कभी रूस की भूमिका तो कभी ईरान का रोल अफवाहों की शक्ल में मंडरा रहा है। मौत से 1-2 दिन पहले ही वह यूक्रेन की राजधानी कीव में थे। उनके दौरे के आसपास रूस ने कीव पर हमला भी किया। ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या लिंडसे ग्रैहम की मौत रूस के हमले में हुई। उनके दफ्तर में ऐसी किसी आशंका से इनकार किया। लिंडसे के निधन के पीछे भले किसी साजिश का हाथ ना हो, मगर मुस्तफा खामेनी का ये संदेश अमेरिका और ईरान के बीच MOU के दायरे से बाहर है। MOU के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है।
बदला लेने की बात ये भी है कि मुस्तफा खाली ने NOU या शांति की बात की प्रक्रिया से ऊब गए हैं। हॉर्मुज़ पे नियंत्रण को लेकर टकराव तो होना ही था। इंतकाम के संदेश ने जंग को और भड़का दिया। पिछले 3 दिनों में अमेरिका ने पिछले 300 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। जिस बातचीत को मौका देने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को किनारे कर दिया। फ्रांस के वर्सी पैलेस पर एरिन का ईरान के NOU पर साइन कर दिया। उसे खत्म करने का एक तरफा ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? अब दोनों तरफ से कहा गया कि बातचीत समाप्त हो चुकी है। क्या अमेरिका पहले दौर की हार की भरपाई इस दौर में कर पाएगा? इस दौर में अगर अमेरिका तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हॉर्मुज़ पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव 7 जुलाई से ही शुरू हुआ, जब ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग की बजाय ओमान के पानी से जहाज गुजरने लगे। ईरान ने 3 जहाज़ों पर हमला कर दिया और जवाब में अमेरिका ने उसके इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। ईरान का कहना है कि अगले 60 दिनों के लिए जो सहमति बनी उसके अनुसार हॉर्मुज़ से जो भी जहाज गुजरेगा ईरान के प्रभाव वाले समुद्री रास्तों से ही जाएगा, ईरान के इजाज़त से ही जाएगा। लेकिन जून के अंत में अमेरिका, ओमान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की। तेहरान को लगा उसे बिना विश्वास के लिए यह सब किया जा रहा है। ईरान की IRGC ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद ईरान ने 25 जून एक व्यावसायिक जहाज पर हमला कर दिया जो ओमान के रास्ते जाने की कोशिश कर रहा था। 7 जुलाई को ईरान ने इसी जहाज पर हमला किया जो उसकी अनुमति के बिना ओमान के प्रभाव वाले समुद्री मार्ग से जा रहे थे। ईरान का शोर इस बार पर था कि जहाज को उसके प्रभाव वाले मार्ग से ही जाना होगा। ये तीनों जहाज बदतर सऊदी अरब और लाइबेरिया के थे। ईरान ने तीनों पर हमला किया और 7 जुलाई को इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान को अमेरिका का कहना था कि इन जहाज़ों में मासूम नागरिक सवार थे। फिर भी ईरान ने टारगेट किया। हमला बिना किसी नुकसान के हुआ खतरनाक था और युद्ध विराम का उल्लंघन था। इसीलिए अमेरिका हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी हमला को तेज करने की बहाना ढूंढ रहा है। एक साल 80 अधिक ठिकानों पर 180 से ज़्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने तब कहा जब हमला हॉर्मुज़ में ईरान की क्षमताओं को कमज़ोर करने का उद्देश्य से किया गया। जिस ईरान की नौसेना ट्रंप बार बार खतरे में बता चुके हैं कि आज तक उनकी सेना को रूस पर हमला करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हॉर्मुज़ से जहाज की आवाजाही अब काफ़ी कम हो गई है। रॉयटर्स ने कहा कि रविवार के बाद से 6 टैंकर ही गुजरे। ईरान की सेना IRGC का कहना है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है। ईरान कहता है कि हॉर्मुज़ पर उसका नियंत्रण है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है हॉर्मुज़ पूरी उनका नियंत्रण नहीं है। ईरान कहता है कि हॉर्मुज़ से कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है कि उसकी सेना की सुरक्षा में जहाज़ गुजर सकता है। ईरान अब हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका से बात नहीं करेगा। 17 जून के MQU के में पहले ही ईरान की हॉर्मुज़ को लेकर यही लाइन थी। समझौते में भी इसी तरह लिखा गया कि हॉर्मुज़ से जो भी जहाज़ गुजरेगा ईरान के साथ तालमेल बिठाने के बाद ही। अमेरिका कहता है इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसने हॉर्मुज़ पर ईरान का दावा माना। झगड़ा इसी को लेकर है।
एक ही भाषा को लेकर है। एक तरह से डील में ही बात साफ साफ नहीं लिखी। दोनों देश जंग के मैदान में अब लौट आए हैं। सवाल है कि इस बार की जंग किस बार बहुत लंबी खींचने वाली है। 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू हुई। आज 13 जुलाई 2026 है। स्थिति बिगड़ती जा रही है। बातचीत, जंग, बयानबाजी, जंग, बातचीत, बयानबाजी और जंग। ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल का इरादा रुक रुक कर ईरान से जंग करना चाहता है और ईरान इन दोनों को ठीक से पहले दिन से समझ रहा है। इसीलिए जंग की बात से कभी पीछे नहीं हटता, तुरंत आगे आ जाता है। अमेरिका के पास जो सैनिक ताकत है उसका प्रदर्शन जितना करना था कर चुका। ईरान ने होर्मुज पर दावा किया। दुनिया की अर्थव्यवस्था को जितने झटके देने थे दे लिए। अब दोनों के लिए क्या बचा? परमाणु वाली बात नहीं, नेतन्याहू परिवर्तनवाद भी नहीं टिकी। तो क्या अमेरिका इजराइल के लिए दबाव में होर्मुज में फंसा रह जाएगा? जंग के दौरान आप विनाश की सीमा तय नहीं कर सकते। खाड़ी के देश चपेटे में आएंगे। अब असर भारत पर भी पड़ेगा। ईरान होर्मुज पर अपना दावा छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ईरान पर नेतृत्व चेंज कराने गए। होर्मुज ने ट्रैफिक के इंस्पेक्टर बनकर फंस गए। कौन जहाज में जाएगा कौन नहीं, ये काम करने लग गए। यही ट्रंप कहा करते थे। इराक में या खाड़ी के देशों में अमेरिका का क्या काम? अपनी सेना बुलाएंगे, पैसे बचाएंगे। अब इसराइल के चक्कर में होर्मुज में जहाज पास करवाने का काम ट्रंप करने लगे हैं। नमस्कार।